सब कहते हैं ना, हम इस माया में फंसे हुए हैं, माया में बंधे हुए हैं। कोई पत्नी के प्रेम में बंधा है, कोई माता पिता के प्रेम में बंधा है, कोई बाल बच्चों के प्रेम में बंधा है, कोई परिवार के प्रेम में बंधा है। सब बंधे हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई बंधा नहीं है, सब मुक्त हैं। लेकिन सब अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं कि हम बंधे हुए हैं, हम परिवार को नहीं छोड़ सकते, हम घर नहीं छोड़ सकते। एक धोबी था और एक गधा था। तो धोबी गधे को रोज बांधता था, घाट पे लाके जहां कपड़े धुलता था तो रोज बांधता था उस गधे को। एक दिन क्या हुआ कि धोबी जल्दबाजी में घर से निकला बाहर और रस्सी लाना भूल गया। जब घाट पे पहुंचा तो उसे याद आया कि अरे हमने तो रस्सी लाई ही नहीं है, अब कैसे बांधूं इसे? अगर नहीं बांधूंगा तो ये गधा तो भग जाएगा जब तक मैं कपड़े धुलूंगा। क्या करूं, कैसे बांधूं? घर दूर भी है, जाऊं कैसे? तो एक संत भगवान रास्ते में जा रहे थे। उन्होंने उस धोबी से पूछा, क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? उसने बताया, महाराज हमारी रस्सी घर पे छूट गई है और हमारा गधा ऐसे ही खड़ा है, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये भग जाएगा, क्या करूं मैं? संत भगवान ने कहा, कुछ नहीं करना है, इसे बांधो। कहा, कैसे बांधो? रस्सी तो है ही नहीं, बांधे कैसे? कहा, रोज सही में बांधते थे, आज झूठ में बांधो, बांधने का नाटक करो। कहा, नाटक कैसे करूं? कहा, जिस प्रकार से प्रत्येक दिन उसके गले में रस्सी डालते थे, फिर जहां ले जाकर के बांधते थे, वैसे ही बांधो। धोबी आया, गधे को लेके गया, जिस पेड़ के नीचे वो बांधता था उसी पेड़ के नीचे ले गया, और जैसे रस्सी से बांधा जाता है उसी प्रकार से उसके गले में ऐसे झूठ मूठ में अपना हाथ फेरा और ला करके पेड़ में नाटक किया, बांधने का बांध दिया। अब वो गधा वहीं चुपचाप खड़ा है। धोबी दिन भर अपने कपड़े धुला, जो भी उसका कार्य था सो उसने किया। जब संध्या के समय उसे घर जाने की बारी आई तो घर जाने लगा। अब गधे को पकड़ा और घर लेके जाने लगा, लेकिन गधा अपने स्थान से हिल नहीं रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। तो संत भगवान वहीं बैठे थे। कहा, अब क्या हुआ? कहा, महाराज ये गधा तो यहां से हिल ही नहीं रहा है, इसे क्या हो गया? संत भगवान ने कहा, जिस प्रकार से बांधा था वैसे ही खोलो भी। मतलब का उसे पता है कि वो पेड़ से बंधा हुआ है, भले वो बंधा नहीं है लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ जान रहा है। धोबी ने झूठ मूठ में खोलना शुरू किया, और जैसे ही खोलना शुरू किया गधे को लगा कि अब मैं खुल गया, और गधा वहां से चल पड़ा। ठीक यही स्थिति जीव की भी है। जीव को लगता है कि हम बंधे हैं, परिवार में बंधे हैं, लोगों में बंधे हैं, पर महाराज कोई बंधा नहीं है, सब मुक्त हैं। लेकिन हम अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं, हम अपने आप को बंधा हुआ जानते हैं। ये हमारी समस्या है, अपने परिवार से, अपने लोगों से ही। और आप कह रहे हैं कि क्या महाराज हम घर छोड़ दें? कदापि नहीं। घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, परिवार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद क्या होगा वो बाद की बात है। लेकिन अगर मुक्त होना है, असली मुक्ति पाना चाहते हो तो जीते जी मुक्त हो जाओ। घर छोड़ देने से, परिवार छोड़ देने से वैराग्य नहीं हो जाएगा।
हम घर छोड़ दिए, जिस घर में पैदा हुए उस घर को ही छोड़ दिए, उस घर का त्याग कर दिए, परिवार का त्याग कर दिए, लेकिन बाहर जाके खूब आनंद से रह रहे हैं। क्या ये वैराग्य है? इसे वैराग्य कहते हैं क्या? ये बहुत आसान सा वैराग्य है कि परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो। असली वैरागी वही है जो परिवार में रहते हुए वस्तुओं से उसका वैराग्य हो जाए। भाई अगर मिठाई खाने को न मिले और आप कहने हमें मिठाई पसंद ही नहीं है, अब जब मिलेगा ही नहीं तो तुम्हें पसंद कहाँ से होगा? लेकिन असली वैराग्य, असली आपने तब छोड़ा, तब आपको माना जाएगा जब सामने आपकी मिठाई पड़ी हो लेकिन आपके ऊपर कोई उसका प्रभाव न पड़े। इसे कहते हैं मुक्ति। परिवार में आप हैं लेकिन परिवार में रहते हुए आप भगवान के साथ हैं, आप भगवान के चरणों में लगे हैं, आप भगवान की सेवा में लगे हैं। असली मुक्ति यही है, असली भक्ति यही है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भगवान के श्री चरणों में हम पड़े रहे।